तो फिलहाल तो दोस्तों मैंने भोजन वोजन कर लिया है। तो भोजन में छोले वोले रोटी वोटी खाने के बाद मैं थोड़ा सा आराम फरमा रहा हूँ, क्योंकि और यहाँ से पता नहीं चलो भैया रोड पे पार्किंग आने वाली है। पार्किंग में बोलते हैं गाड़ी को। तो भाई बच्चों को तो ले लिया था मैंने और छोड़ भी दिया ना डेयरी की तरफ। एक मेडिकल की दुकान, तो भाई मेडिकल की दुकान पे आ गई हूँ। यहाँ से लेते जरा। तो भाई आज हमारा भ्रमण है सरिता विहार वगैरह। तो आज मैं निकल आया हूँ भाई सरिता विहार वगैरह, ये तरीका ही भ्रमण है अपना। और इधर पूरा निपटाने के बाद में देखो कितना टाइम लगता है। हेलो भाई, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हरीश कुमार ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे आई होप आप बढ़िया होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो दोस्तों आज तारीख है 10 की दस्तक में। आज हम आपके सामने सवेरे सवेरे 9:30 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। फिलहाल नहा धोना हो गया है और कल मेरा पहला दिन था जॉब का। और फिलहाल पहले दिन अपनी शुरुआत हो चुकी है। कल मैं रामलीला रिहर्सल में भी गया। 22 तारीख को रामलीला रिहर्सल की तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी और सिर्फ स्टेज में प्रदर्शन करना बाकी रह जाएगा। और अभी फ़िलहाल हम जो चंदा वंदा काट रहे हैं, जो मेरे आसपास के लोग वीडियो देख रहे हैं मुझे फ़ोन कर कर भी बोल सकते हैं। व्हाट्सएप के अंदर में आप आजकल पेटीएम के द्वारा भी भगवान राम के प्रति जो श्रद्धा है और पर्ची जो हम लिखित है और आरटीजीएस के जो हम इनकम टैक्स वगैरह जो उसमें भी फ़ाइल है, रजिस्टर्ड कंपनी में फ़ाइल है, वो हम आपको पर्ची रसीद देंगे ताकि आपको अगर आप ITR वगैरह भरते हैं तो उसके अंदर में भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। चाहे आप छोटा सा छोटा और बड़ा सा बड़ा दान भी दे सकते हैं। और कृपया संपर्क करें क्योंकि रामलीला आपके ही सहयोग से चलती है और उसमें हम अभिनय करते हैं। हम एक नया पैसा चार्ज नहीं करते कमेटी से, क्योंकि ये अभी हमारा 13-14 साल से मेरा अभिनय है और कोई कमिटमेंट नहीं होती। हम अनेकों अनेक किरदार में रहते हैं, किसी से कोई चार्ज नहीं होता है। सिर्फ भगवान राम के प्रति और उन उद्देश्यों को जन जन तक ले जाना सिर्फ उद्देश्य मात्र है। और उससे लोग हमारे कितने सीख पाते हैं, उनके आदर्शों को अपना आदर्श मानकर कितने लोग अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। सिर्फ यही उद्देश्य रामलीला का भी होता है, मंचन का। नहीं तो सभी को गाथा पता है, पुराने लोगों को, नई जनरेशन जो आ रही है उनको सिखाने का एकमात्र प्रयास भर है। और आप भी अपने बच्चों को लेकर आएँ और उनको भगवान राम के पद चिन्हों पर चलने की आप बेशक भी ना कहें, मगर उनको उनके चरित्रों को ज़रूर दिखाएं, वो अपने आप ही घर कर लेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस रामलीला को देखने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा? राज विहार बद्रीनाथ मेट्रो स्टेशन। तो ये लोकेशन है, कामधेनु रामलीला के नाम से सर्च कर देंगे आप लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल बने रहे मेरे साथ में ब्लॉग में। अभी भोजन वोजन करेंगे, फिर उसके बाद में निकलने भर की ह्यूमिडिटी इतनी हो रही है, कुछ नहीं, बरसात का थोड़ा रोकथाम हो गया है, बस यही बहुत बढ़िया है। तो फिलहाल तो दोस्तों मैंने भोजन वोजन कर लिया है। तो भोजन में छोले वोले रोटी वोटी खाने के बाद मैं थोड़ा सा आराम फरमा रहा हूँ, क्योंकि ऑरेंज यहाँ से पता नहीं क्या हो गया। इसका फ़ोन ख़राब हो गया तेरा? ठीक करो यार तुम इसको। इसका फ़ोन ख़राब हो गया, 1 लाख का फ़ोन था। 1 लाख की शक्ल में देखी, 1 लाख का फ़ोन भाई 1 लाख का फ़ोन था इसका और अभी 1 साल भी मुश्किल से चला होगा और इसने बेकार कर दिया है। अरे यार ठीक करो ना यार उसको। क्यों? तो मुझे क्या मैकेनिक बनाया मैं ठीक करूँ? मेरा खुद का फ़ोन टूट गया गांव जाने के साथ में, मैं चिपल गया। वो तो अच्छा हुआ मेरी कमर वमर हाथ में, मैंने कहा चल फ़ोन पे ही सारा वो निकल गया, मतलब हैंड जो था ना वो उसी पे निकल गया, मैं बच गया। तो मैं भी यही कहता हूँ कुछ से कुछ बढ़िया, नहीं तो उस टाइम तो मेरी टांग ही टूटती है, कमर ही टूटती है। जिस तरह से मैं गिरा था वो एकदम से मैंने हाथ अपना ज़मीन में टेक लिया और वो मोबाइल आ गया बेचारा। सारी जितनी पीड़ा थी ना उसने मोबाइल ने ले ली। तो भाई मैं बच गया, बस यही है। मोबाइल में क्रैक आ गया जिससे मैं ब्लॉग दिखा भी नहीं सकता हूँ आपको, क्योंकि दूसरे मोबाइल से शूट करना पड़ेगा, तब आप मेरा क्रैक देखोगे कितना बड़ा क्रैक हो गया फ़ोन के अंदर में। अब मैं इसको लोकल से तो मैं नहीं चेंज कराऊँगा तो सैमसंग से कराऊँगा, जब भी कभी कराऊँगा तो। क्योंकि ये सारे लोकल वाले जो करते हैं ना, इसके अंदर में जितनी भी पिक्चर क्वालिटी वगैरह होती है बिल्कुल डंप हो जाती है।
और इनर स्प्रिंग लगाओ एक बार का रोना ज़िंदगी भर खुश रहना, ये मैंने ज़िंदगी में सीखा। तो चलते हैं भाई। और ये वाइफ का एक मोबाइल है, ये इसकी डिस्प्ले ही चली हुई है, ऑन ही नहीं हो रहा है, ऑन ही नहीं हो रहा है। बैठा रही है, क्या हो गया? क्या हुआ? पंखे के नीचे रहते ना, बाहर रख दिया, बच्चे आए नहीं हैं तो कहाँ से जब आएंगे तब अंदर ले जाएंगे। तो फिलहाल तो निकल पड़ा भाई घर से। और तो दोस्तों बैठ गया मैं पायलट सीट पर, और मैं हूँ बच्चे को लेने के लिए आया हूँ, छोटे भाई लड़के को। तो फिलहाल बच्चे को लेने के बाद में फिर डेयरी में चलेंगे। और आज काम का दूसरा दिन है, और अब रोज़ रिहर्सल पे भी जाना होगा क्योंकि समय बहुत कम रह गया। और मेरे पास में भाई साहब ये देख रहे हो, मतलब मुझे अभी रसीद काटनी है, अभी कामधेनु और रामलीला की भी बिल्कुल कोरी है, तो इस पे भी ध्यान देना, अभी संपर्क साधना पड़ेगा। तो भाई बच्चों को तो ले लिया था मैंने और छोड़ भी दिया ना डेयरी की तरफ को। तो एक मेडिकल की दुकान से 2 गोली लेनी है क्लोरोक्विन की, वो मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर अंदर ही चलेगा सीधा। तो फिलहाल धूप वर्षा कितनी हो रही है भाई, देख रहे हो आसमान से। लो भाई मेडिकल की दुकान पे आ गया हूँ, यहाँ पे ले लो ज़रा। नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं? मैं ऐसे ही बैठा बैठा कुछ सोच रहा था इतिहास के बारे में। इतिहास में मेरी ज़्यादा रुचि तो नहीं है, मगर हाँ जाने अनजाने में किसी को सुन लेता हूँ, किसी को देख लेता हूँ, कोई अच्छा है, कोई अच्छी बातें कर रहा होता है तो उसको ज़्यादा सुन लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश का प्रवाण। आज बैठे बैठे कुछ सोच रहा था अपने पुराने इतिहास के बारे में। जब हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के, तो हम सब लोग हिंदुस्तानी थे, जैसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं। क्योंकि आज़ादी में मेरी पैदाइश नहीं थी, मगर इतिहास के जो साहित्यकार हैं, जो रुचि रखते हैं और जो अपनी पुरानी बातों को लेकर बातें बताते हैं, तो वो बताते हैं कि हमने आज़ादी की लड़ाई साथ मिलकर लड़ी थी, तो हम एक हिंदुस्तानी बनकर लड़े थे अंग्रेज़ों से। और जब हम गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुए, तब हम हिंदू मुसलमान हो गए। किसने लगाया ये दिमाग? ये सारा दिमाग नेताओं का है, हम और आप जैसों का नहीं। तो एक रहिए, संगठित रहिए। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आ रहा हूँ 22 तारीख को, रामलीला का मंचन शुरू हो रहा है, और जितने हमारे सभी कलाकार, अच्छे बेस्ट कलाकार आपको अपना परफॉर्मेंस देने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। 22 तारीख को मैं आ रहा हूँ बाली की भूमिका में, और भी अनेक गुदगुदाते हुए छवि राजा के रूप में, और अनेक किरदार के अंदर मैं अपने अभिनय करने के लिए कामधेनु रामलीला के अंदर मैं आ रहा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर कुलदीप भंडारी जी को कि उन्होंने मुझे 12-13 साल तक लगातार अभिनय करने का मौका दिया और मुझे अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया। और 22 से 2 अक्टूबर राज विहार मंडावली विनोद नगर मेट्रो स्टेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मैं हरीश का प्रवाण, मिलते हैं 22 तारीख को। कामधेनु रामलीला का मंचन होने जा रहा है, जिसके अंदर में आकर्षण, झूले, मेला, खान पान सब कुछ होगा, और भगवान राम के पद चिन्हों की भी पढ़ाई आप यहाँ कर सकते हैं। मिलते हैं आपको। जय हिंद। ये गाड़ी है भाई, देख लो, टोयोटा की।
बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में है, अनटच पीस है। मैं आपको ये वीडियो बना कर दे रहा हूँ, जिस भाई को भी पसंद हो देख लो। चारों तरफ से घुमा के मैंने आपको दिखा दिया। लो भाई अपने रूट पे हैं और रूट है हमारा आज लोधी रोड, लोधी गार्डन। तो भाई यहीं पे अपनी गाड़ी खड़ी है। तो भाई हो गई है डेयरी से अपनी छुट्टी और मैं दिया डेयरी से बाहर, और फिलहाल मैं निकलूँगा। रिहर्सल के कुछ ही दिन बाकी हैं, तो 2-4 दिन जो जाऊँगा सारे काम फ्री हो गए, तो लगाते हैं गाड़ी को पार्किंग में। चलो भैया निकल पड़ा हूँ रोड पे, पार्किंग आने वाली है, पार्किंग में लगाते हैं गाड़ी को। तो फिलहाल आ गया भैया मैं ऑफिस में काम देने, और अंदर चल रही है रिहर्सल। मैं यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए बैठा हूँ, अभी मैं अंदर ही था, तो ऐसा खास नहीं चल नहीं रहा है जिसे मैं आपको दिखाऊँ।